अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो कुछ एनिमल्स हैं वो इको का यूज करके अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। वो अपने प्रे को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इको लोकेशन। क्या पढ़ेंगे, अभी हमने इको पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इको लोकेशन, मतलब लोकेशन को फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो इको से। तो आइए इस कैनवास को क्लियर करके देखते हैं। अब हम यहां बात करने वाले हैं इको लोकेशन की, मतलब लोकेशन को फाइंड करेंगे किसकी मदद से, इको की मदद से। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं कि यूज इको टू डिटेक्ट लोकेशन। लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए इको का यूज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बैट बना लेते हैं। बैट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बैट ही है जो एक काम हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले हमने बैट को ही ऑब्जर्व किया कि बैट एक काम ही करता है। उसके बाद हम एक दो और की बात कर लेंगे, पहले हम यहाँ बैट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैट है, किसी को बैट भाई ना लग रहा है तो अपने कॉपी में अच्छे से बना लेना। ओके, तो ये अपना बैट है, ये अपना बैट है मान लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, तो ये यहां से इको को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे पहले साउंड को प्रोड्यूस करेगा, इको को नहीं, सॉरी, ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको ढंग से, हाँ, ये यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा इसको, हाँ, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है सर, वही जो अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई नहीं देता है। 20,000 के ऊपर ये जो बैट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है, मतलब ये 20,000 से भी ज्यादा हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। तो ये साउंड हमें तो ना सुनाई देने वाला। अब इसके सामने जो इसका प्रे आएगा, प्रे मतलब इसका जो शिकार आने वाला है, ये छोटा सा, इससे बड़ा तो ये खुद से बड़ा तो शिकार ये करेगा नहीं, छोटा ही शिकार करेगा। तो मान लीजिए ये कोई शिकार आ गया इसके रास्ते में, तो ये जो शिकार आया है, तो ये जो साउंड जाएगा तो इस पे जब टकराएगा, इस पे जब हिट करेगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो साउंड है ये इससे रिफ्लेक्ट करना होगा शुरू, और ये रिफ्लेक्ट करते हुए ये साउंड इसके पास चला गया। अब इसको पता लग गया कि सामने कोई है। कैसे पता लगा है, क्योंकि इसको वो साउंड वापस मिला है, इसको वो साउंड वापस मिला है। इसने जो साउंड जो छोड़ा वो इसको वापस मिला। तो इसको एक बात पता थी, मतलब इसके ब्रेन को, कि मेरे जो साउंड की स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्या है, इसको पता है कि मेरी जो साउंड है उसकी वेलोसिटी क्या है। इसको सेकेंड थिंग पता है कि जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। टाइम डिफरेंस मतलब कि मैंने साउंड दिया और साउंड मुझे वापस मिला, तो इन दोनों के बीच में जो साउंड की जो टाइमिंग की जो गैप है, कि साउंड जाने में और आने में जो टाइम लगाया है, वो इसको पता लग गया। अब थर्ड थिंग इसको पता करना है, डिस्टेंस। तो इसके ब्रेन को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, और उसके थ्रू ये पता लगा लेगा डिस्टेंस। कैसे पता लगाएगा, इसको साउंड में वेलोसिटी पता है, टाइम पता चल गया कि इतने टाइम बाद रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी निकाल लेगा कि इतने डिस्टेंस दूर पे मेरा प्रे है। अब सोचने वाली बात यह है कि बैट को ये सब कहानी क्यों कहनी पड़ी, क्या जरूरत थी, इसको सीधे शिकार को देखता और खा जाता। तो ये वही कारण है जो मैंने स्टार्टिंग में भी फ्लैश किया है कि बैट जो है रात में उड़ता है, तो इसको शिकार कब करना है, रात में। तो लाइट इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हमें कौन हेल्प करता है, लाइट रे, वो हम वहां पे जाती है, रिफ्लेक्ट करके आंखों में आती है तो हमें दिखता है। लेकिन बैट को कौन हेल्प करने वाला है, साउंड। क्यों, क्योंकि ये रात में निकलता है, इसीलिए बैट ऐसा करता है। तो एक सेकेंड केस पढ़ते हैं कि सेम सोचिए, नेचर में ये इवोल्यूशन के कारण हुआ है। नेचर का इवोल्यूशन हुआ कि अंधेरे में उसको, बैट को कौन हेल्प किया, तो साउंड हेल्प किया। ऐसे ही हम बात करेंगे कि इन द डीप ओशियन, मतलब इसको मिटाते हैं, इन द डीप ओशियन मतलब समुद्र की गहराइयों में। तो इसको लेते हैं समुद्र, सारा समुद्र बना दिया हमने यहीं पे, ये अपना समुद्र। अब समुद्र की गहराइयों में क्या हुआ कि यहां पे एक मछली है,
लेट सपोज यहाँ पे एक मछली है, इसकी यहाँ की। अब ये जो मछली है ये ऊपर थी, लेकिन ये डाइव करने के लिए नीचे आई है, इसलिए मैंने इसकी आंखें बनाई है कि ये ऊपर रहती है, ऊपर मतलब सरफेस के नीचे आसपास 10 मीटर 20 मीटर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। लेकिन समुद्र में अगर आपको पता हो तो लाइट रे अंदर तक नहीं जा पाती। कभी कभी आपने फैक्ट में देखा होगा कि आपका जो ब्लड का कलर है वो ग्रीन दिखाई देने लगता है एक पॉइंट पे समुद्र में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब आप समुद्र में मतलब ओशियन में जब आप डीप जाते हैं तो लाइट रे जहां पे लास्ट पहुंचता है तो जो रेड कलर की लाइट है वो ऊपर ही कहीं रिफ्लेक्ट कर गई होती है, वो ग्रीन कलर की लाइट वहां तक पहुंच पाती है। तो वहां पे उसको दिखाने के लिए एक ही कलर है, वहां पे कौन सी लाइट पहुंच पे है? ग्रीन। तो आपको क्या दिखाई देगा? ग्रीन। उसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आपको टॉर्च वॉर्च लेके जाना पड़ेगा। अब मछली है तो इसके पास तो टॉर्च वॉर्च है नहीं भैया, तो ये कैसे देखेगी? तो ये जो मछली है अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल है, मान लीजिए एक ऑब्स्टिकल है, ये कुछ ऑब्स्टिकल है, आप कहेंगे सर ये ऑब्स्टिकल समुद्र में कैसे? या तो कुछ नीचे हो या तो ऊपर हो, बीच में क्या तैर रहा है? मान लीजिए कुछ ऊपर से नीचे ही डूबते हुए जा रहा है, या पानी में कुछ लहरें उठ गई कि नीचे की चीज कोई ऊपर ही उठते हुए जा रही है, या कोई चीज लहरों के कारण तैर रही है, ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अब ये जाएगी तो इसका तो यहाँ पे जाने से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तो जाते ही उसको भिड़ जाएगी। तो ये कैसे जाएगी? तो ये भी इवोल्यूशन के प्रोसेस में हुआ कि जब ये अंधेरे में डार्क ओशियन में चली जाएगी जहां एकदम अंधेरा हो, तो वहां पे ये जो डॉल्फिन मान लीजिए है तो यहाँ पे ये साउंड वेव्स जनरेट करेगी, और ये जो साउंड वेव है ये इसको हेल्प करेगा ये डिटेक्ट करने में कि सामने पहाड़ है, पत्थर है, कि क्या है, उससे टकराना है कि बच के निकल जाना है। आप कहेंगे सर साउंड वेव से आंखें बंद करके कैसे बता देंगे? जैसे आप बता देंगे कि ये जो मैंने नॉक किया है किस पे किया है? टेबल पे किया है। ये जो मैंने नॉक किया है हैंड पे किया है। तो आपको क्लियर जैसे क्लियर हो रहा है वैसे इसको साउंड वेव्स क्लियर होते हैं कि ये जो साउंड वेव टकरा रहा है ये किस चीज पे टकरा रहा है। तो नेचर ने ऐसे इसका भी इवोल्यूशन किया है। तो इस इवोल्यूशन से हम क्या सीखे? तो हमने जो भी चीज नेचर से हमने काफी चीजें कॉपी की हैं और कॉपी करके बहुत चीजों को बनाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इको लोकेशंस की हेल्प से हमने क्या क्या बनाना सीखा है।